Assalamualaikum, ninth class. So today we are going to start our lecture number 6, which is question number 6 of exercise 1.3. तो इसमें क्या है कि आपको दो मैट्रिसेस गिवन हैं A और B और दो इसके पार्ट्स हैं 3A माइनस 2B फर्स्ट पार्ट है, फिर दूसरा है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। तो पहला आसान है, मैं आपको सेकंड करवा रहा हूँ। अगर आप सेकंड जो है अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फर्स्ट जो है वो आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। सो सेकंड में क्या है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज, यानी मेरे पास मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B गिवन है, तो मैं पहले दोनों के ट्रांसपोज लूँगा, फिर जो A मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है उसको फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जो वो वैल्यूज़ आई होंगी उन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये फाइंड करने के लिए मुझे पहले A ट्रांसपोज चाहिए। मैंने मैट्रिक्स A लिखी जो कि है A इक्वल टू 1 माइनस 2 3 एंड 4 जो कि हमें गिवन है। फिर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना था, मैंने दोनों साइड पे T जो है स्मॉलर T जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज को, मैंने लगा दिया है दोनों साइड पे। बेटा याद रखो, जब भी आपने ट्रांसपोज लेना है तो पहले सिर्फ आप ये जो स्मॉलर T है सिर्फ लिखते हैं, अप्लाई नहीं करते। अप्लाई आप उससे नेक्स्ट स्टेप में करते हो। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ T जो है वो लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे A ट्रांसपोज आ गया, यहाँ अब हम इस मैट्रिक्स के ऊपर इस ट्रांसपोज को अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने का मतलब ये है कि ट्रांसपोज में हम क्या करते थे, जो हमारे पास रोज़ होती थी उनको हम कॉलम में चेंज कर देते थे। तो ये जो रो फर्स्ट रो है 1 माइनस 2, इनको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया जो कि आपको ब्लू में नज़र आ रहा है। इसी तरह से जो सेकंड रो थी उसको भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया है जो कि आपको रेड में यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये मेरे पास A ट्रांसपोज आ गया, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था 2, तो मैंने 2 जो है ट्रांसपोज, ये जो A ट्रांसपोज फाइंड किया है उसके दोनों साइड पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2A ट्रांसपोज तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 है इन सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 1s are 2, फिर 2 3s are 6 और इसी तरह से 2 2s are 4, 7 माइनस आ जाएगा और 2 4s are 8। तो जो हमें पहली टर्म चाहिए थी 2A ट्रांसपोज वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब दूसरी टर्म जो हमें चाहिए वो है 3B ट्रांसपोज, यानी पहले हमारे पास B ट्रांसपोज ही नहीं है तो मैं पहले B का ट्रांसपोज फाइंड कर लूँगा। वैसे ही मैंने मैट्रिक्स B लिखी और ऊपर जो है मैंने स्मॉलर T लिखा ट्रांसपोज के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में आप अप्लाई नहीं करते, सेकंड में करेंगे यहाँ B ट्रांसपोज एज इट इज़, और फिर जो फर्स्ट रो थी उसको मैंने कॉलम में चेंज किया जो कि आपको ब्लू में नज़र आ रहा है। इसी तरह से जो सेकंड रो थी उसको भी मैंने कॉलम में चेंज किया जो कि रेड में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसमें भी B ट्रांसपोज के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने यहाँ फिर दोनों साइड पे, या ये जो था ट्रांसपोज फाइंड किया था उसके दोनों साइड पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो ये 3B ट्रांसपोज ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये जो 3 है इन सब एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 को 0 से करेंगे तो 0, 3 3s are 9 माइनस एज इट इज आ जाएगा, 3 7s are 21 और 3 8s are 24। तो दो चीज़ें जो मुझे चाहिए थी 2A ट्रांसपोज और 3B ट्रांसपोज, वो दोनों मैंने यहाँ तक फाइंड कर ली हैं। अब हमने जो करना है वो इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो 2A ट्रांसपोज और 3B ट्रांसपोज हमें चाहिए था अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो हमने फाइंड कर लिया है। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या था 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। सो 2A ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी जो कि हमने ये फाइंड किया हुआ है 2 6 माइनस 4 8, वो मैंने लिख दिया, दरमियान में माइनस जो है वो आएगा। और इसी तरह 3B ट्रांसपोज की वैल्यू जो कि मैंने यहाँ फाइंड की हुई है वो मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे रिप्लेस कर दी, 0 माइनस 9 21 24। क्या है ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ जो होती हैं मैट्रिसेस की वो प्लस और माइनस होती हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब क्या होता है आपके पास कि यहाँ की फर्स्ट एंट्री जो है दूसरी मैट्रिक की फर्स्ट एंट्री में से अगर प्लस है तो प्लस और अगर माइनस है तो माइनस होता है। सो 2 माइनस 0, इसी तरह से 6, ये माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से -4 और माइनस ये 21, फिर 8 माइनस 24। क्या है 2 माइनस 0 2 ही आएगा। 6 प्लस 9 जो है वो आपके पास 15 होता है। इसी तरह से -4 माइनस 21 हो जाएगा -25, और लास्ट पे आपके पास +8 माइनस 24 आपके पास आ जाएगा जी -16, जो कि आपका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, तो अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। सो क्या है कि हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में एज ए लॉन्ग भी आ जाता होता है समटाइम्स। तो क्या है कि ये मैट्रिक्स हमें पूरा क्वेश्चन गिवन है, ये मैट्रिक्स है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस सेकंड मैट्रिक्स है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है,
इक्वल के उस साइड पे भी हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। हमें करना ये है कि इसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है पूरे क्वेश्चन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से इस 3 को भी इस मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, फिर ऐड करेंगे और फर्दर जो इसके स्टेप्स हैं वो हम देखते जाएंगे। तो क्या है, 2 2s are 4, इसी तरह से 2 4s are 8, 2 3s are 6, माइनस ऐसे ही आ जाएगा और ये 2 इंटू ए जो है वो ऐसे ही यानी 2a आ जाएगा। फिर सेकंड इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3, 3 इंटू बी 3b और 3 8s are 24 और इसी तरह से 3 4s are आपके पास -12 आ जाएगा और इक्वल के उस साइड पे जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ ही रहेगी। अब ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं तो बेटा क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में और सेकंड जो है वो सेकंड में, इसी तरह से थर्ड में और फोर्थ जो है वो फोर्थ में आपके पास ऐड हो जाएगी। सो 4 + 3, इस तरह से 8 + 3b और -6 + 24 2a -12 और इक्वल के उस साइड पे जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ ही रहेगी। अब 4 + 3 आपके पास 7 आ गया है। ये वाली टर्म क्योंकि यहाँ 8 और इस 3 के साथ b लगा हुआ है हम इसको ऐड नहीं कर सकते, दोनों के साथ b होता तब ऐड हो जाता, या दोनों के साथ ही b ना होता, सिंपल नंबर्स होते तब हम इनको ऐड कर सकते थे। इसी तरह से ये -6 + 24 है तो यहाँ ये बच जाएगा सब्ट्रैक्ट होके 18। यहाँ भी 2a -12 है तो ये हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ a लगा हुआ है, इसके साथ a नहीं है, जैसे कि ये इस केस में b वालों को हम ऐड नहीं कर सकते थे। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये 7 के इक्वल है और ये 8 + 3b इक्वल आ जाएगा 10 के, 18 इक्वल 18 आपको नज़र भी आ रहा है, 2a -12 जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 के। अब ये द मैट्रिसेस इक्वल गिवन है, इसका मतलब ये है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है। यहाँ 7 7 और 18 के इक्वल आपको नज़र भी आ रहा है। ये जो है 8 + 3b इसको हम यहाँ पे जो इक्वल की यहाँ पे मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ करते हुए 8 + 3b इक्वल लिख लेंगे 10 के, जो कि हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन से हम यहाँ पे फिर b की वैल्यू अपनी फाइंड कर लेंगे। क्या है कि 8 इधर प्लस है, इक्वल के उस साइड पे ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगी -8। सो 3b ऐसे रहेगा, 10 में से आप माइनस करें अगर 8 तो आपके पास बचा 2 और 3b = 2 आ जाएगा। अब b की वैल्यू चाहिए तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी हमारे पास जो b की वैल्यू है जो हम फाइंड करना चाह रहे थे वो है 2/3। इसी तरह से इन्हीं मैट्रिसेस जो इक्वालिटी की इसमें प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हुए 2a -12 अपनी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री यानी 1 के इक्वल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे एक इक्वेशन बनी। यहाँ से भी हम a की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, यानी ये -12 है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +12। सो 1 + 12 कितना हो जाएगा 13। अगेन हमें 2 की वैल्यू चाहिए, सॉरी a की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो a की वैल्यू हमारे पास जो है वो 13/2 आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में एज ए लॉन्ग भी आ जाता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है।